राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं यूट्यूब छोड़ दिया था, मैं सब कुछ छोड़ दिया था दोस्तों, क्योंकि मेरा कुछ हो नहीं रहा था और मेरे मेरे पास वैसा डिवाइस भी नहीं है कि मैं आप लोग को वीडियो बना कर दूँ। क्या करूँ, मैं अपने भाई का है उसके फ़ोन से मैं बना के आप लोग के लिए स्टार्ट किया हूँ, ताकि जितने भी ये वैकेंसी आया, SSC GD आया, यूपी पुलिस आया है, उसके लिए मैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहूँ। और ना ही मेरा कुछ हो रहा था यूट्यूब पे, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था दोस्तों। लेकिन आप लोग फिर से, आप लोग की वजह से मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया था, बहुत सारे क्लासेस देखे, तो मुझे भी लगा था कि मैं कर सकता हूं। तो दोस्तों फिर से आ गया हूं। बकवास नहीं करते, बाकी बातें बाद में लाइव में कर लेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन जो आया है, SSC GD और यूपी पुलिस वाले जितने भी वैकेंसी जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, तो वो जिनका मैथ कमजोर है, तो आइए कहीं जाइए मत, एक बार जरूर जुड़ के देखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लाया हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला सवाल बहुत ही मजेदार सवाल रहेगा, लेकिन सबसे पहले वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, और दिल से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों पहला सवाल क्या कहता है, देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा सा कॉपी कलम ले लीजिएगा, उतारिएगा बाद में जब मैं बता दूं तब। ऐसा मैं बताऊंगा कि आपको कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, मैं याद करवा दूंगा मात्र 10 सेकेंड में, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। ठीक है, चलिए कहता है सवाल को पढ़िएगा। कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 यानी 2240 रुपया तथा 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है, तो धन कितना होगा। धन का मतलब क्या पूछ रहा है, मूलधन कितना होगा, हमसे मूलधन पूछ रहा है दोस्तों। तो जरा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, धन कैसे निकलेगा क्या होगा, एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे। देखिए कह रहा है कुछ धन 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है दोस्तों, जरा हमें बताइएगा, 2240 रुपया। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत हो एक बार जरूर बताइएगा, कहीं से परेशानी हो जरूर बताइएगा। अब बताइए 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है दोस्तों, 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जा रहा है। तो अब बताइए 2 से 5 वर्ष के बीच में हमारा कितने का गैप हुआ, 3 वर्षों का, है ना। 2 से 5 वर्ष में 3 वर्ष का गैप हुआ, और इन 3 वर्षों में अब बताओ कि इसको कितना ब्याज मिला, जरा ध्यान से कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, 2600 में से आप 2240 रुपये को माइनस कर लीजिएगा, सिंपल बात है, कुछ करना ही नहीं है। तो घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 360 रुपया। अब बताइए उसे 3 वर्षों में 360 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो जरा एक बात बताइएगा, एक वर्ष में कितना मिलेगा उसको, कहे सर 120 रुपया। कोई दिक्कत, कहीं तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 वर्षों में आपको मिल जाएगा 240 रुपया। और यही 2 वर्ष का तो पूछा था, देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज में से क्या करेंगे, धन क्या है, इसमें से 2240 रुपया में से इन 2 वर्षों का जो ब्याज है घटा लीजिए। तो बताइए दोस्तों 2240 रुपया में से अगर आप 240 रुपया माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ए सर 2000 रुपया। अब बताइए 2000 रुपया किस ऑप्शन में है, कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में। बताइए कोई तकलीफ हुआ, कहीं कोई तकलीफ हो एक बार जरूर आए वीडियो पे, कमेंट में जरूर बताएं। और जितने भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो मुझसे कहीं गलतियां होती है प्यारे बच्चों, तो जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं GD में, तो हमेशा से पूछा जाता है ऐसा सवाल। और मैं दोनों का डाल रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, यूपी पुलिस और GD वाले दोनों ध्यान से देखिएगा। एक दिन मैथ डालूंगा, दूसरा दिन रीजनिंग डालूंगा, फिर से मैं स्टार्ट कर दिया, वीडियो रेगुलर आएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो अब एक भी दिन बीच नहीं होगा दोस्तों, सभी दिन रेगुलर जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, कहता है एक पंसारी, ध्यान से देखिएगा, एक पंसारी किस अनुपात में प्रति किलो यानी 15 रुपये प्रति किलो और 20 रुपये प्रति किलो दर वाली चाय पत्ती मिलाकर वह प्रति किलो में 16 रुपये 50 रुपये पाएगा। कितने रुपये प्रति किलो में वह कौन से चाय पत्ती में क्या पाएगा, 16 रुपये
50 पैसे। देखिए सवाल बनाने से पहले ना सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। एक 15 रुपये वाला चाय है, किलो रुपये वाला, एक 20 रुपये वाला। आप दोनों के चाय मिलाकर जो उसको कितना चाहिए, 16 रुपये 50 पैसा पाएगा। वो दोनों को मिलाकर बेचेगा तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको बनाएंगे हम लोग एलिगेशन मेथड से। देखिए एक कौन से रुपये वाला है, 15 रुपये वाला। एक कितने वाला है, 20 रुपये वाला। और कितना चाहिए प्रति किलो उसको मिला है, पा रहा है 16 रुपये 50 पैसा। अब बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 16.5 रुपया है, तो 20 रुपया में से 16.5 रुपया हम क्या किए, घटा दीजिए। तो आपको कितना आ गया, 3.5 रुपया। कोई दिक्कत दोस्तों, कहीं तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा। कोई भी तकलीफ हो एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों। अब बताइए आई कितना आ जाएगा, 1 रुपया 50 पैसा। कोई दिक्कत दोस्तों जी नहीं। बस पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दीजिए, 0 से 0 खत्म कर दीजिए। 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35। रेशियो में पूछ रहा है कितना आ जाएगा, 7:3। बताइए इसमें कोई सोचने और कलम उठाने की जरूरत है कहीं भी, कोई भी तकलीफ हो जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इतना ही कहूंगा कि जितने भी आप मैथ्स के सवाल है मात्र 10 सेकेंड में आपको हार्ड से हार्ड सवाल मैथ आप लोग के लिए इजी और रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब समझ रहे हैं ना कि हमें कहाँ तक ले जा सकती है, बहुत दूर तक ले जा सकती है दोस्तों। मैं बीच में छोड़ दिया था यूट्यूब, मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया था, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, नहीं आने लगा, व्यूज़ बहुत कमने लगे। मुझे लगा मैं शायद ख़राब डाल रहा हूँ, बहुत गलत डाल रहा हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं बहुत अच्छे से डाल रहा था। बस पहचान थोड़े से लेट होती है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन ये देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से समझाऊंगा। हमेशा से क्वेश्चन में ये लोग फंसते हैं। कहता है कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जिसे देवाशीष 10 दिन में पूरा कर सकता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि वे देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, एक एक दिन छोड़कर, यानी देवाशीष से शुरू किया, पहला देवाशीष करेगा, दूसरा कमल करेगा, फिर देवाशीष करेगा, फिर चौथा दिन कौन करेगा, कमल करेगा। समझ रहे हैं ना, एक एक दिन छोड़ के, यानी कि एक दिन कमल कर रहा है, एक दिन देवाशीष कर रहा है। शुरू किससे हो रहा है, देवाशीष से हो रहा है। चलिए समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब कहता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, इसको हम बनाएंगे एलसीएम मेथड से। देखिए कैसे, कमल कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और देवाशीष उसी काम को 10 दिन में। चलिए पहले काम का यूनिट कर लीजिए पूरा, है ना। चलो 12 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे, आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा, 60। अब एक दिन का 12 दिन का यूनिट कितना है, कमल का 60, और इसका 10 यूनिट, कितना यूनिट है, 10 दिन का 60 यूनिट। तो एक दिन का निकालिए कितना करेगा, तो 12 पंजे 7, एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, और ये कितने कर रहा है, 10 छके 60, एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है। अब देखिए, अब कहता है जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए दोस्तों। कहता है यदि वे देवाशीष से शुरू करते हैं, एक देवाशीष से कितना हो गया, एक देवाशीष एक कमल हो गया, इन दोनों का 2 दिन का काम एक एक दिन, यानी एक एक दिन छोड़ छोड़ के, पहला दिन ही किया दूसरा दिन ही किया, दोनों का कितना होगा, 6 यूनिट इसका, 5 यूनिट इसका, कितना हो गया, 11। अब बताइए, अब जरा सा हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब हमारा देखिए टोटल जो यूनिट है कितना है, 60 यूनिट है। समझने की कोशिश किया। अब कहता है एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हुए देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले कमल का कार्य करेंगे दोस्तों, कमल का यूनिट है, तो कमल का यूनिट कितना है, 11। अब ऐसे करेंगे, डायरेक्ट यहां से नहीं करते, कमल का यूनिट भी पता है और हमारा देवाशीष के भी पता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 60 है इसके करीब हम इन दोनों को ले जाएंगे थोड़ा सा। कैसे देखते हैं, तो करीब ले जाने के लिए इसको हम 5 से गुना करते हैं, और इसको इससे 5 से किए तो इसको भी हम 5 से गुना करेंगे, तो 5 दूना 10। 10 दिन का जो यूनिट हुआ कितना हुआ, 11 पचे 55 यूनिट हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर दोस्तों, कहीं भी दिक्कत हो तो बताइएगा। यानी कि जो टोटल काम कितना दिन हो चुका है, 55 यूनिट। अब यहां बताइए देवाशीष से शुरू हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा, देवाशीष से शुरू हुआ है तो खत्म किस पे होगा, कमल पे होगा ना। तो कमल का यूनिट कितना है, 5 यूनिट है। टोटल काम कितना यूनिट हुआ है,
60 यूनिट हुआ है। तो 60 में से कितना यूनिट काम हो चुका है? 55 यूनिट काम हो चुका है, बचा 5 यूनिट। किसका? 5 यूनिट बच गया। अब देवाशीष का काम बचा हुआ है ना? और टोटल काम कितने दिन में हुआ है? 10 दिनों में। अब बताइए दोस्तों, 10 सही 5/6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, कहीं कोई तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा, समझाइए, बताइएगा। कहीं मैं गलती किया हूं तो जरूर बताइएगा दोस्तों। आप ही लोग से सीखना है, आप ही लोग को सिखाना है दोस्तों, ठीक है? कहीं भी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह के प्रश्न आपके अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप इसे आसान तरीका से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है बबुआ? चलते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले फिर से बता दूं दोस्तों, रास्ता कठिन है मेरे लिए बहुत, आपके लिए नहीं। मेरे लिए कठिन है, चूंकि आप लोग को प्यार चाहिए, फैमिली बड़ा करना है किसी भी तरह से। मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, रिक्वेस्ट है उनसे एक बार ज़रूर वीडियो को देखिए, ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या करता है दोस्तों? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस प्रकार का सवाल जानते हैं एकदम आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से। देखिए कैसे कहता है, कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया। कुछ बढ़इया, मान लीजिए कुछ बढ़इया एक है, ठीक है? बात को समझिएगा। कुछ बढ़इया जो काम करने का कितना दिन में? 9 दिन में। कितना दिन में? 9 दिन में। अब कहता है, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। किन में से दोस्तों? उनमें से। किन में से? बात समझिएगा, किन में से? उनमें से 5 अनुपस्थित थे। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 9 बढ़इयों की तो संख्या पता नहीं, एक है, उनमें से 5 वो नहीं है, चलिए माइनस कर लिए। अब टोटल पूरा कितना दिन में? और शेष आदमियों ने 12 दिनों में काम पूरा किया। कितने दिन में? 12 दिन में। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। तो 9x बराबर कितना हो गया दोस्तों? 9x बराबर हो गया 12। 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन करना था, 1 मिनट। हाँ, 9x बराबर हो गया आपका 12 में 1 से करेंगे आ जाएगा 12x। 12 में 1 से करें माइनस, 12×5 = 60। समझिए, देखिए फिर से इसको मैं आपको कर दे रहा हूँ। हाँ, कुछ बढ़इयों ने यानी कुछ बढ़ई ने x कितना दिन में किया? 9 दिन में। यानी कि कितना दिन हो गया? 9x, ठीक है? यहाँ 9x कर देते हैं। अब बताइए, परंतु उनमें से यानी उन बढ़इयों में से कितने अनुपस्थित थे? 5। यानी x में से 5 क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं। और जो शेष आदमियों ने काम को 12 दिन में पूरा किया। कितने दिन में दोस्तों? 12 दिन में। तो बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी? बस सिंपल इसी को कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ गया। 9x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 12 में 1 से 12x माइनस 12×5 = 60। कोई दिक्कत? जी नहीं। 12 में से 9 गया, कितना आ गया? 3x। 3x बराबर कितना आ गया? 60। x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 20। बताइए, एक्स ही का तो मान निकाला था। कुछ बढ़इया कितना था? x बराबर कितना आ गया? 20। यानी बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी? 20। बताइए 20 किस ऑप्शन में है? समझ में आ गया ना? कुछ नहीं किए हैं। 9x, x जो था, x कितने दिन में करा था? 9 दिन में, तो उसको 9x कर लिए। फिर उसमें से 5 अनुपस्थित हो गए कुछ बढ़इयों में से। कुछ बढ़े यानी x में से 5 माइनस कर लिए। और टोटल जो बचा आदमी वो कितने दिन में करा था? 12 दिन में। तो वो 12 दिन हम इक्वल कर लिए दोस्तों। और क्या कर लिए? 12 में 1 से गुना किए, 12x हो गया, 12×5 = 60 हो गया। 12 में से 9 गया, 3 आ गया। और ये 3x बराबर, ये माइनस में था तो ये क्या हो गया? प्लस में हो गया, वो 60। और x का यानी बढ़इयों की संख्या क्या कर दिए? 60 में 3 से भागे कर दिए, आपका आ गया 20। बताइए 20 किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं से कोई तकलीफ अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और कल हाँ एकदम 7 बजे आपको वीडियोस मिल जाएगी दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरूर एक बार आके जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। मैं ये भी पहले बता चुका हूं, एक बार जरूर देखिएगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, आपको बनाकर दिखाना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। जो भी बच्चे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं और
एग्ज़ाम से रिलेटेड या एग्ज़ाम क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं आर्यन कुमार 13217। ठीक है दोस्तों, फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, खास करके सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो जितने भी छात्र हैं एक बार ज़रूर वीडियो पे आए, मज़ा नहीं आया तो वीडियो मत देखना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे।